अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो जस्ट ईद उल फितर प्रोग्राम के हवाले से होने वाली है। जो ख़वातीन और मर्द हज़रात ईद उल फितर प्रोग्राम में अप्लाई करके हुकूमत की जानिब से बड़ी इमदाद वसूल करना चाहते हैं तो वो आज की इस शॉर्ट से वीडियो को लाजमी मुकम्मल देख लें। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो यकीनन आपको यूट्यूब पर और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से उन तमाम गरीब और मुस्तहिक घरानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। जिन घरानों को किसी भी इमदादी प्रोग्राम के ज़रिए एक रुपये भी इमदाद नहीं मिली, उन घरानों को हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर प्रोग्राम के ज़रिए बड़ी इमदाद देने का हुकूमत की जानिब से बड़ा फ़ैसला कर दिया गया है। लेकिन इन प्रोग्राम्स में आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए किस तरीके कार के ज़रिए अप्लाई करेंगे, और अगर अप्लाई करेंगे तो फिर आप इन प्रोग्राम्स की जानिब से इमदाद किस तरीके कार के ज़रिए वसूल करेंगे, तमाम तर तफसीलात तमाम तर डिटेल आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। आप वीडियो को स्किप नहीं करना, आप वीडियो को मुकम्मल जरूर से देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए आ चुके हैं, नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी ऐसे ख़ानदान हैं जो ख़ानदान ईद उल फितर प्रोग्राम को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि ईद उल फितर प्रोग्राम की जानिब से इमदाद मिलेगी, ईद उल फितर प्रोग्राम की जानिब से राशन मिलेगा, ईद उल फितर प्रोग्राम की जानिब से आटा दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रोग्राम की जानिब से इन तमाम गरीब ख़ानदानों को हुकूमत की जानिब से राशन भी दिया जाएगा और हुकूमत की जानिब से 15,000 रुपये तक की माली इमदाद भी दी जाएगी, और साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो आटा है वो तकसीम भी किया जा रहा है। लेकिन इस प्रोग्राम में जो अप्लाई करने के लिए तरीक़ेकार है वो दो तरीक़ेकार है। एक तो एक हुकूमत की जानिब से एक नया कोड मुतारिफ करवाया गया है, जिस कोड पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा वो है कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, अपना इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई किस तरह करेंगे उसके लिए आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना पड़ेगा, और वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए आपको मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। वहाँ पर आपको अलिफ से लेकर ये तक का जो भी प्रोसीजर है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने का वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आप आज की इस वीडियो को देख लेते हैं तो यकीनन आपको YouTube पर और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको बेनज़ीर के हवाले से छोटी सी मिनट की एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जिन ख़वातीन हज़रात को नाअहल किया गया है वो ख़वातीन हज़रात अपना डायनेमिक करवा लें। डायनेमिक की जो डेट है उस माह रमज़ान के महीने तक है। अगर आप इस माह रमज़ान के महीने तक अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, अपना डायनेमिक सर्वे करवा लेते हैं, तो आपको हुकूमत की जानिब से आहल किया जाएगा और आपकी जो 8500 रुपये की पेमेंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। डायनेमिक करवाएं, और डायनेमिक करवाने के फौरी बाद आपका और अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आप इसी तरह आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी उसे सेंड कर देना है। और जैसे आप सेंड करेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको हुकूमत की जानिब से आपको दोबारा फिर सर्वे के आपको इंशाल्लाह आहल कर लिया जाएगा, और काफ़ी ख़वातीन को आहल कर भी ले गया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जिन ख़वातीन या फिर मर्द हज़रात ने 80-70 आटा रिलीफ प्रोग्राम में अप्लाई किया था, हालांकि वो ख़वातीन हज़रात या मर्द हज़रात इस इमदाद के लिए हकदार थी, उनको बगैर किसी वजह से नाइल कर दिया। वो ख़वातीन या हज़रात जितनी जल्दी हो सके इस नंबर पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आटा लिखकर सेंड कर दे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तमाम गरीब ख़वातीन हज़रात को दोबारा फिर आहल करने का बहुत बड़ा अहम फैसला किया गया। मैसेज करने के लिए आपने क्या करें, ATTA लिखने के बाद आगे अपना जो भी आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो लिखना है, सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड कर दे जाएंगे इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम की जानिब से आहल कर दिया जाएगा। लेते हैं कि उनका दिया होता है, आपने यहाँ पर क्या करना है, अपना जो फॉर्म नंबर है यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपने पास से कोई भी है रैंडम सा लगा देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे अपना मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड को आपने क्या करना है, इग्नोर कर देना है। शनाख्ती कार्ड आपने यहाँ पर टाइप नहीं करना। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर 2426 यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके बाद आपने मालूम कर भाई जैसे टाइप करेंगे, अगर आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुई होगी तो फौरी तौर पर आपके जो पैसे होंगे वो शो हो जाएंगे। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होगी तो फिर आपके यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि आपका जो सर्वे है वो दुरुस्त नहीं है, यानी कि आपका सर्वे नहीं हुआ और आपको इस प्रोग्राम की जानिब से इमदाद नहीं मिलेगी। तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपना जितनी जल्दी हो सके अपने घर के किसी भी करीबी अदायगी मरकज़ या फिर NSCR के ऑफिस में जाकर अपना जो सर्वे है वो करवा लेना, और इंशाल्लाह आपको हुकूमत की जानिब से NSCR की जानिब से फौरी तौर पर इमदाद मिलना
स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर जिन खवातीन हजरात को अहल किया जाएगा उनको किस तरह का मैसेज आएगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपकी आंखों के सामने यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि हुकूमत की जानिब से जिन खवातीन हजरात को अहल किया गया है उनकी जानिब से ये मैसेज आएगा कि आपको बेनज़ीर कफालत के लिए अहल कर दिया। अगर आपने हालिया में 7,000 रुपये या फिर फ्लड के 25,000 रुपये वसूल नहीं किए हैं तो आप अपने किसी भी करीबी अदायगी मरकज़ से जाकर अपनी इमदाद को वसूल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल सा काम है, मैं आपको अगेन समझा देता हूँ। अगर आपके पास NSR की पर्ची मौजूद नहीं है, काफ़ी खवातीन की ये कहेंगी, सोचेंगी कि हमारे पास तो NSR की पर्ची मौजूद नहीं तो हम इमदाद किस तरह लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास पर्ची मौजूद नहीं तो आप अपने शनाख्ती कार्ड से भी अपनी इमदाद को वसूल कर सकते हैं। इमदाद को वसूल करने के लिए सिंपल सा काम है, अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आपने किसी भी करीबी अदायगी मरकज़ से चला जाना है, वहाँ पर जाकर अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना और इंशाल्लाह आपको हुकूमत की जानिब से इमदाद मिल जाएगी। अब बात आ जाती है हुकूमत की जानिब से जो ईद उल फितर प्रोग्राम का आगाज़ है, उस प्रोग्राम में आप किस तरीके का अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपसे सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने बेनिफिशियरी के ऊपर आ जाना है। जैसे आप बेनिफिशियरी के ऊपर आएंगे उसके बाद आपने साइन अप के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपने साइन अप के ऊपर आ जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर JDC फाउंडेशन को टाइप कर देना है। JDC फाउंडेशन एक प्राइवेट अदारा है और जो कि इस ईद के मौके पर तमाम गरीब घरानों को 25 से लेकर 30,000 रुपये तक की माली इमदाद दे रहा है। और साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही रियल अपडेट ये दे दूँ कि इस प्रोग्राम की जानिब से आपको राशन भी मिल सकता है, आपको 25,000 रुपये या 15,000 रुपये की आपको इमदाद भी मिल सकी है। और इस प्रोग्राम के जरिए आपको जैज़ कैश के जरिए भी पैसे मिल सकते हैं। अगर आपको ये JDC फाउंडेशन कराची का अदारा है, अगर आप लाहौर से इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप किसी और कंट्री यानी कि किसी और जगह से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस तक यानी कि आपके घर तक राशन पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है इस JDC फाउंडेशन की जिम्मेदारी है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपने ऐड करना है। उसके बाद अपना जो भी कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो ऐड करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इस प्रोग्राम में आपने क्या कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना।